सबसे पहले पूरे अवाम को रमज़ान मुबारक। और जैसा आपने सवाल किया, बहुत दुख की बात है कि इस देश में जहाँ पर महात्मा गांधी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक साथ लड़े थे, जो देश हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के खून से जो है सींचा हुआ है, जहाँ पर हमारे सेनानियों ने अपने खून को देकर अंग्रेज़ों को भगाया। अंग्रेज़ों से तो हमें छुटकारा मिल गया, लेकिन ये जो भाजपा रूपी अंग्रेज़ जो हमारे देश में डिवाइड एंड रूल करके जो आज जिस नीति से उन्होंने पूरे देश में जो भी माहौल बना रखा है, ख़ासकर आप देख सकते हैं हिजाब से लेकर, आप देख सकते हैं इससे 2 साल पहले 3 तलाक को लेकर वो लोग आए थे। और लेकिन देखने की बात और सोचने की बात यह है कि वो लोग सिर्फ एक कौम को ही टारगेट कर रहे हैं, वो लोग सिर्फ मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके पास कोई डेवलपमेंट या विकास का कोई मुद्दा नहीं है। उनको जवाब देना पड़ेगा, उनको लोगों को, हमारे मेजॉरिटी भाई को या पूरे हिंदुस्तानियों को जवाब ना देना पड़े। वो लोग पेट्रोल क्यों बढ़ रहा है, डीजल क्यों बढ़ रहा है, महंगाई क्यों बढ़ रही है, दाल आटा चावल ये सब क्यों बढ़ रहा है, इसका जवाब वो क्यों देंगे? उस जवाब को न देने के लिए, भटकाने के लिए उन लोगों को बिल्कुल एक सॉफ्ट कह सकते हैं, एक सॉफ्ट सा इशू मिल जाता है, वो है मुसलमान। मुसलमानों को आज जिस तरह से जलील की जा रही है हिंदुस्तान के हर एक कोने में, यहाँ तक कि आप देख सकते हैं कि रामनवमी, अभी कुछ दिन पहले रामनवमी हुआ, बंगाल में भी हुआ, और बहुत ही मुझे लगता है कि बहुत अमन के साथ, आज 2014 से पहले भी रामनवमी होता था। रामनवमी ऐसा नहीं है कि कुछ नया है, ये सदियों से होता आया है, लेकिन इससे पहले कभी भी ऐसी घटना सामने नहीं आई है। लेकिन जब से भाजपा इस देश में आई है, जिस भी स्टेट में है, राम के नाम को लेकर इन्होंने बदनाम करना शुरू किया है। हम जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो है वो मर्यादा के लिए, वो त्याग के लिए जाने जाते थे, लेकिन आज राम का नाम लेकर ये लोग जो है लोगों के घर को तोड़ रहे हैं, राम के नाम लोगों को लेकर लोगों को लिंचिंग कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। ये किस राम ने कहा है? मैं ये बस जानना चाहती हूँ, क्योंकि ये सनातन धर्म से नहीं जुड़े हुए हैं, ये जो लोग हैं ये हिंदू नहीं हैं। मैं जहाँ तक जानती हूँ कि हिंदू धर्म में या किसी भी धर्म में किसी दूसरे धर्म का अपमान नहीं लिखा हुआ है, किसी दूसरे धार्मिक धर्म के लोगों को मारना नहीं लिखा हुआ है। अगर ये ऐसा कहते हैं तो ये झूठ कहते हैं और अपने मुफाद के लिए कहते हैं, अपने मुफाद के लिए करते हैं, ताकि ये लोगों को बेवकूफ़ बनाकर, लोगों की भावनाओं को जोड़कर, लोगों को भावनाओं से खेलकर ये अपनी सत्ता को चला सकें। यही इनका मकसद है, और इस मकसद में मैं यही अपील करूंगी सारे लोगों को कि इस मकसद में आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको नाकाम कीजिए, ऐसी चीज़ों में आप पार्टिसिपेट मत कीजिए। मैं पूछती हूँ कि कौन थे जो पत्थर मार रहे हैं, कौन लोग थे जो पत्थर मार रहे हैं? क्यों ये पत्थरबाजी पहले क्यों नहीं होती थी, आज ये पत्थरबाजी क्यों हो रही है? क्यों यहाँ पर रैलियाँ होती? हम यहाँ पर देख सकते हैं कि बंगाल में सदियों से दुर्गा पूजा होता आया है। दुर्गा पूजा में मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई हर कोई जाते हैं। हमने इस तरह का कभी माहौल नहीं देखा, हमने कभी इस तरह की हिंदुस्तान देखा ही नहीं है। हम बचपन से यहाँ पर देखते आए हैं कि हम दिवालियों में पटाखा जलाते थे, हम ईद में सवैयाँ खाते थे, हम लोगों को बुलाते थे, हम लोगों के जो मुसलमान हैं वो हिंदुओं के घर में जाकर त्यौहार मनाते हैं, जो हिंदू हैं वो मुसलमान के घर आकर त्यौहार मनाते हैं। लेकिन ये हिंदुस्तान किस तरह का हिंदुस्तान है? हमारे छोटे छोटे बच्चे क्या सीखेंगे? हमारे बच्चे जो स्कूल में जाते हैं, जहाँ पर कोई धर्म नहीं होता, जहाँ पर सब बच्चे जो है एक यूनिफॉर्म पहनकर जाते हैं, जहाँ पर बच्चे हिंदू मुसलमान नहीं जानते, लेकिन आज टीवी हर कोई देख रहा है, सोशल मीडिया हर कोई यूज़ कर रहा है। तो अगर आज ये हिंदुस्तान की छवि होगी तो हमारे ये बच्चे एक दूसरे से नफरत करना सीखेंगे, और शायद यही इनका मकसद है कि इस नफरत की आग को लगाकर किस तरह से सत्ता चलाना है, किस तरह से इनको सत्ते पर बने रहना है। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है, मुझे लगता है इसको जल्द से जल्द रोकनी चाहिए। हम जितने भी हिंदुस्तानी हैं, हिंदू हो मुसलमान हो, इसको सामने आकर इनको मुझे लगता है डिमोटिवेट करना चाहिए। ऐसे लोगों को वोट नहीं देना चाहिए, ऐसे लोगों को बिल्कुल हर राज्य से हरा देना चाहिए, और तभी जाकर हम हिंदू मुसलमान की नफरत को ख़त्म कर पाएंगे। नहीं मानती, मैं उनको नहीं मानती, मैं किसी ऐसे को नहीं मानती। ये हिंदुस्तान हर किसी का, ये हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, ये हिंदुस्तान किसी का ज़ाती मकान नहीं है, ये हिंदुस्तान किसी का ज़ाती कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। इसलिए जो लोग भी ऐसा कहते हैं, मुझे लगता है उनको ये देश छोड़कर चले जाना चाहिए, क्योंकि ये देश जितना हिंदू का है, उतना मुसलमान का है, उतना सिख का है, उतना ईसाई का है। ये देश किसी भी इंसान का ज़ाती नहीं है, क्योंकि इस देश में, इस देश को आज़ाद करने में, इस देश को सींचने में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका खून पसीना मिला हुआ है। आप देखिए जाकर बॉर्डर में जब शहीद लड़ते हैं, जब बॉर्डर में शहीद जो है शहादत होते हैं, उस वक्त हम हिंदू मुसलमान नहीं देखते। जब यहाँ पर लोग भूखे मरते हैं, जैसा हमने देखा कोरोना में कई लाख लोग मर गए, कई लाख लोग जो है गंगा में उनकी लाशें बह गई, तो क्या हमने उस वक्त देखा कि हिंदू है कौन मुसलमान है? अगर उस वक्त हमने नहीं देखा तो आज ये सवाल कहाँ से आता है कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है? ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है, बहुत ही साफ साफ लफ्ज़ों में देखने वाली बात है कि यहाँ पर हिंदू मुसलमान करके राजनीति
राजनीतिक नेता जो है, कुछ राजनीतिक नेता जो है वो अपनी रोटी सेक रहे हैं, अपने जो बोल सकते हैं कि अपनी कमियों को छुपा रहे हैं। वो नहीं बताना चाहते कि महंगाई क्यों हो रही है, वो नहीं बताना चाहते कि किस तरह से पेट्रोल और डीजल का दाम क्यों बढ़ रहा है। जाहिर सी बात है कि उनको इस मुद्दे से भटकाने के लिए हिंदू मुसलमान को ऐसा लड़वा दो कि वो कभी भी इस सवाल के साथ सामने ना आए। देखिए, कानून का तो मजाक उड़ गया है, कोर्ट का मजाक उड़ गया है, प्रशासन का मजाक उड़ गया है। मुझे लगता है आज कोर्ट भी यही हैं, अदालत भी यही हैं, वकील भी यही हैं, पुलिस भी यही हैं और सज़ा देने वाले भी यही हैं। अगर कोई पत्थर मारते हुए अगर पकड़ा गया है तो आप उनको सज़ा दीजिए ना। उनके बच्चों को क्यों सज़ा दिया, उनकी बीवियों को सज़ा क्यों दिया, उनकी माँ को सज़ा क्यों दिया, उनको बेघर क्यों किया है? इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब मुझे लगता है कि मोदी जी और अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। आज सबका विकास, सबका साथ सबका विकास करने वाले मोदी जी, सबका साथ सबका विकास करने वाले अमित शाह जी, योगी जी, इन लोगों ने लोगों को बेघर किया है, यही सच है। हिंदू छोड़ दीजिए, मुसलमान छोड़ दीजिए, लेकिन आज जो रोड पर आ गए हैं, जिन लोगों की बेरोजगारी चली गई है, जो बच्चे स्कूल से निकल जाएंगे, जिनके पास आज खाने के लिए भी कुछ नहीं है, ऐसे लोगों का जो है वो मुझे लगता है कि इन लोगों को इसका जवाब दे ही देना चाहिए। और मुझे लगता है कि हिंदू भाई लोग को, हमारे मेजॉरिटी भाई लोग को इस बात को सोचने की ज़रूरत है कि अगर ये आग लगी है तो ये आग उनके घरों तक भी पहुंच सकती है। इस बात को हमें समझनी होगी, हमें आपको भी समझनी होगी। देखिए, उन्हें पता है कि 80% जो वोट है वो उन्हें मेजॉरिटी से मिलने वाली है और वो जानते हैं कि उनमें कमी है, पेट्रोल के कारण, डीजल के कारण, महंगाई के कारण कहीं उनका वोट बैंक खराब ना हो जाए। तो इसीलिए उनको यही दिखाना है कि मैं हिंदुओं का शुभचिंतक हूँ और खुद दंगा करवाते हैं देश में, खुद पत्थरबाजी करवाते हैं, खुद यहाँ पर लोगों को मरवाते हैं और खुद ही बोलते हैं इस तरह से और मुसलमानों को बदनाम करते हैं। तो ये उनकी गंदी राजनीति का ये जो साजिश है, गंदी राजनीति है, ताकि वो जो भी कंस्ट्रक्शन वो घरों को तोड़ रहे हैं, ताकि ये हिंदू भाइयों को ये दिखा सकें कि ये उनके हित हैं। लेकिन मुझे लगता है ऐसे लोग किसी के नहीं होते, ये आपके भी नहीं है, ये हमारे भी नहीं है। ये मुझे तो लगता है इनको हिंदुस्तानी कहने का भी मुझे लगता है कोई हक नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। देखिए, मैं भी कई बार मिडिल ईस्ट जाके आ चुकी हूँ और वहाँ पर आप देख सकते हैं कई लाख जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो मुस्लिम कंट्रीज़ में काम करते हैं। मुझे नहीं लगता उनके साथ इस तरह का कुछ भी इस तरह के मामले आते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस तरह के जो जलालत है, जिस तरह से जलील किया जा रहा है यहाँ हिंदुस्तान में, अपने ही देश में मुसलमानों को जो जलील किया जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि फ़ॉरेन में जाकर नॉन मुस्लिम्स को उस तरह से जलालत सहनी पड़ती होगी। ये बहुत अफसोस की बात है, बहुत दुख की बात है और जल्द से जल्द मुझे लगता है इनको स्टॉप करना चाहिए। हमें इनको वोट की ताकत को समझना चाहिए और वोट देकर हमें ऐसे लोगों को हटा देना चाहिए और इनको यहीं पर उनकी कह सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी को तोड़ दीजिए, ताकि आने वाली नस्ल जो है कम से कम जो राजनीति करे वो हिंदू मुसलमान करके राजनीति ना करे।